सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई फिर से हम आपके फीड में आ चुके हैं। तो भाई मैं हूँ अभी यूके में, इंग्लैंड में, लंदन। एक इतनी कैपिटल लगती है भाई यूके की, ठीक है। इंग्लैंड की भी कैपिटल है लंदन। उससे मैं लगभग 1 घंटा दूरी पे मेरी सिटी है, छोटी सी कोवेंट्री। उसमें भाई मैं भी रह रहा हूँ, ठीक है। तो ये भाई मेरा रूम है, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ये मैं भाई थोड़ी शॉपिंग वगैरह करके लाया था। 2 पाउंड के यहाँ पे भाई यहाँ पे पाउंड चलता है भाई, ठीक है। और अभी मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च 2026 में पाउंड का रेट जो 124 125 के आसपास चल रहा है। तो भाई 2 पाउंड के ये आ जाते हैं, 1 पाउंड के ये आ जाते हैं 5-6 केले। बाकी पानी है, मैं अपना कॉफ़ी वगैरह पी लेता हूँ, मेरी वॉच है, मेरा लैपटॉप है, मैं बैग लेके जाता हूँ। कुछ गंदे कपड़े हैं वो भाई मुझे भी लॉन्ड्री करने हैं। यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा बहुत वैसा सामान लगाया हुआ है, ठीक है, पर्सनल केयर। यहाँ पे मैं अपने शूज़ वगैरह रख लेता हूँ। और जो एक्स्ट्रा मैं घर से लाया हूँ भाई, देसी घी, ठीक है, 2 लीटर, जो मैंने यूज़ करना था वो कर लिया, बाकी एक्स्ट्रा में यहाँ रखा हुआ है। और चावल, राशन पानी, सारी चीज़ें। ये बेड दिया हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बेड है। और इसमें जो है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इसमें भाई प्रॉपर स्प्रिंग है। तो जब आप बैठते हो ना, जब आप इसमें लेटते हो मतलब, तो ज़्यादा आपको महसूस होता है, स्प्रिंग की आवाज़ वगैरह आती है, ठीक है। ये भाई इन्होंने थोड़ा एरिया दिया हुआ है, जिसमें आप अपने कबर्ड में क्लोथ्स वगैरह रख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं हैंगर वगैरह ले आया था भाई, ये मैंने कुछ टांगे हुए हैं, कुछ जीन्स वगैरह नीचे रखी हुई है। ये कुछ ऐसा सीन है। मेरी वाटरप्रूफ जैकेट है भाई एक, वो यहाँ पे मस्ट है लानी, वो मैंने रखी हुई है, ठीक है। ये भाई इस तरीके से आपका वॉशरूम होता है। ये इसको ड्राई एरिया बोलते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे कोई पानी गिरता है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा होल नहीं है जहाँ से पानी भाई बाहर चला जाए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दिया। और आपको अगर भाई शावर लेना है तो आप यहाँ से जाओगे अंदर, यहाँ पे 2 आपको नोब्स मिल रहे हैं, ये टेम्परेचर, देन ये आपका हो गया अगर आपको कितनी पावर से चलाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो गया। यहाँ पे मैंने अपने फेस वॉश और साबुन वगैरह रखे हुए हैं। थोड़े बहुत अगर भाई कपड़े धोने हैं तो आप यहाँ पर धो सकते हो, इतने से एरिया में, समझ रहे हो तो कितना कंजेस्टेड होता है यहाँ पे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको सही से नहीं दिखाया था, अब मैंने आपको ये चीज़ें सही से दिखा दी। और हाँ भाई, यहाँ पे ये यूज़ करना पड़ता है जो सबसे बेकार चीज़ है, ठीक है। ये बाकी इधर की तरफ देख रहे हो आप, गर्म पानी लेफ्ट, ठंडा पानी राइट, ये सब चीज़ें हो गई। बाकी मैं अभी रेडी हो गया हूँ और अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की साइड। तो आपको दिखाता हूँ भाई आज अपना थोड़ा यूनिवर्सिटी का टूर, क्योंकि आज भाई मेरी छुट्टी थी, मैं घर पे ही हूँ। और मेरी अभी क्लासेस जो हैं वो नेक्स्ट मॉड्यूल की अभी भाई चली नहीं है, अभी वो चलेंगी। फिलहाल बाथरूम करते हैं बंद और चलते हैं बाहर। ये भाई हमारी रूम की की, ये बस जैसा इंडिया में चलता है ना कार्ड, इसी तरीके की ये चलती है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी लॉक करके। तो भाई इस तरीके से चलते हैं, यहाँ से आप अपनी लाइट क्लोज कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों। बट मैं जलती रहने देता हूँ, वो क्यों भाई, वो भी आपको बताऊँगा। पहले यहाँ से चलता हूँ मैं बाहर। अब देखो भाई, इस तरीके से इंडिया में लॉक हो जाते हैं गेट, यहाँ पे लॉक नहीं होते। अब मैं इसको खोलूँगा तो खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको लॉक करने के लिए यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपली जो आपकी की है NSP जिस पर लिखा है, इसको यहाँ टैप कर दोगे, लाइट जलेगी, देन ये लॉक हो गया, ठीक है। ऐसे ही और रूम्स हैं, A B, भाई मेरा C है। आगे दिखाऊं तो भाई D है, ठीक है। और E भी है, 5 रूम है। और इन 5 रूम की ये है भाई हमारी किचन, डस्टबिन एरिया, यहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स बर्तन धो सकते हो, ठीक है। ये सभी के लिए भाई, मतलब जैसे कि ये मेरा है C, मैंने अपना सामान रखा हुआ है, जो भी स्पाइसेस मसाले आप घर से लाओगे। ये इंडक्शन होता है भाई, इसका स्विच वहाँ से, नीचे ओवन है, उसका भी स्विच वहाँ से। देन आपको ब्रेड टोस्टर मिल जाता है अगर आपको करना है, और ये आपको माइक्रोवेव मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी सब्जी चॉप जो भी आपको करना है वो, प्लस सिटिंग एरिया है, आप यहाँ पे बैठ के अपना डिनर ब्रेकफास्ट लंच जो भी है वो कर सकते हो। देन यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल सोफ़ा रखा हुआ है, और ये इस तरीके से मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है भाई, ये भी ना मज़ा आता है, मतलब नींद आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे भाई इस्त्री आयरन जो है वो दी हुई है। और हाँ, जो हमारे 5 रूम है भाई उनके लिए ये फ्रिज है, ठीक है। यहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ है ऊपर, ये भी भाई दूध, और ये सब रेट बताऊंगा भाई धीरे धीरे आपको क्या क्या रेट में क्या मिलता है। और नीचे इसका भाई फ्रीज़र होता है, समझ रहे हो, फ्रीज ऊपर, रेफ्रिजरेटर, और फ्रीजर नीचे। ये भाई फ्रोज़न सब्जियां होती हैं, ये मैंने रखी हुई है। ये मिक्स वेज है, और ये आपकी जो कॉर्न वगैरह होती हैं वो सब चीज़ें हैं।
यहाँ पे भी जो आपका रेडिएटर बोल देते हैं इसको, वैसा हीटर होता है ये होता है, ये अपना यहाँ से टच करके ये चल जाता है, पूरी गर्माई रहती है भाई यहाँ पे, ठीक है। लाइट यहाँ पे वार्म लाइटिंग है, अधिकतर आप कहीं भी देखोगे सब जगह आपको वार्म लाइटिंग ही मिलेगी। और ये सब लाइट जो है सेंसर बेस्ड है, ये अपनी धीरे धीरे बंद हो जाती है जब यहाँ पे कोई नहीं रहता। अब भाई मैं मेरा रूम ये रहा, उसके सामने से बाहर निकला, अब ऐसे ही अलग अलग है भाई, 15, 16, 17 मेरा है, सामने 18 है। यहाँ से चलते हैं, सब जगह भाई कारपेट बिछे हुए हैं, ठीक है। आप चलोगे और मौसम इतना ठंडा रहता है, सब चीज़ ऑटोमेटिक है। बाहर निकलना है, सिंपली बटन दबाओ, गेट अनलॉक होगा और हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे 99% ऑफ द टाइम ऐसा ही मौसम रहता है भाई, क्लाउडी रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा बैक साइड वाला एरिया है, ठीक है। ये इस तरीके की यहाँ पे 3 से 4 मंजिल की जो है वो बनी हुई होती है। देन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ साइकिल स्टैंड है भाई, साइकिल वगैरह रखी रहती हैं यहाँ लोग जिनको यूज़ करनी है। ये शायद बिन वाला एरिया है भाई, मैं अभी तक यहाँ पे आया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ। तो अगर आपका जो वेस्ट है वो आपको अपने जो किचन से ला के ना, यहाँ पे ड्यूटी होती है कि मतलब जैसे 5 रूम है, आज मेरी ड्यूटी हुई, कल किसी की हुई, इस तरीके से ला के अपना अपना रूम क्लीन करना हो, जो सारा कूड़ा है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। और भाई पेड़ दिखाऊँ ना मैं आपको, यहाँ पे मतलब काफ़ी पुराने पेड़ है, लेकिन देखो किसी पे पत्ते नहीं मिलते, मतलब पता नहीं है, तो अभी विंटर सीजन चल रहा है यहाँ पे भाई, विंटर ही ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, मैं फैज़ल भाई का वेट कर रहा हूँ, उनसे भी मिलाता हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया बंदे हैं वो और वो कश्मीर से हैं, ठीक है, अपने इंडिया से। तो उनके साथ चलते हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि यार अकेला ना यहाँ पे, अकेला इंसान हो जाता है यहाँ पे बोर, ठीक है। अभी तक तो वो शायद नहीं आए हैं, चलो जब आएंगे तब के तब। बाकी ये साइकिल भाई बहुत महंगी आती है यहाँ पे, जो इंडिया में 5, 6, 7 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ भाई बहुत महंगी साइकिल है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी समझ जाओ आप। जो इलेक्ट्रिक साइकिल हमारे यहाँ पे 20-25 हज़ार की आती है भाई इंडिया में, यहाँ पर अगर आप मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो 80-90 हज़ार रुपये की साइकिल है। इतने में भाई वहाँ पे हमारी स्प्लेंडर आ जाती है ना 90 हज़ार रुपये में। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी हम चलते हैं अपना रिसेप्शन वाला एरिया, ये एग्ज़िट है भाई, हमारा यहाँ से एग्ज़िट ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इंडियंस डिफरेंट कंट्रीज से भाई रहते हैं, ब्लॉक वाइज है, जैसे ब्लॉक ए लोग भी, और एक यहाँ पे हमारा पोस्ट भी आता है। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा कोई पोस्ट तो नहीं आया, ऐसा मेल भी आ जाता है, पोस्ट भी आ जाता है। मैं अंदर से चाबी लेकर आता हूँ और चेक कराता हूँ, ठीक है। की ले आया हूँ और अभी मैं एक बार चेक करता हूँ फिर बताता हूँ। तो अपने भाई फैज़ल भाई भी आ चुके हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था, वे हमारे इंडिया कश्मीर से है, और वो हमारा चेक करके बता रहे हैं। आ गया, आया 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 भाई, आया, देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसके बारे में बताऊंगा मैं कि ये क्या आना था और ये क्या ज़रूरी होता है या नहीं है। वाह यार, ईमेल नहीं करा ना इन्होंने, करा छुपा लो भाई, डिटेल्स डिटेल्स ब्लर कर दो, अंदर है। तो भाई ये एनआई नंबर होता है, एनआई बोले तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ठीक है। ये भाई हमारा आ चुका है, ये बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है अभी चलते हुए रास्ते में आपको। अब हम निकल चुके हैं, ये जो मेरी एकोमोडेशन है इसके जस्ट सामने चर्च है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से गाड़ी खड़ी रहती है। गाड़ी का मैंने भाई एक व्लॉग में आपको बताया था, पीछे की प्लेट यहाँ पे येलो होती है और आगे की प्लेट यहाँ पे वाइट होती है। अब देखो स्विफ्ट खड़ी है भाई, ये हमारे यहाँ पे 2010, 11, 12 तक आई है ये वाला मॉडल। और यहाँ पे मतलब ऐसा सीन है नहीं कि 10 साल बाद या 15 साल बाद पेट्रोल डीजल वाला सीन नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी गाड़ी देखने के लिए मिलती है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगी, देख लो BMW भाई कितनी पुरानी है, ठीक है। और मतलब कैब तो इतनी पुरानी देखने के लिए मिल जाएगी, ऐसा लगेगी भाई 1960-70 की कैब चल रही है, ठीक है। और भाई मिनी कूपर यहाँ पे बहुत कॉमन गाड़ी है, टॉप 10 सेल्स में आती है मिनी कूपर। और ये सड़क के किनारे ये जो आपको पोल्स दिख रहे हैं, ये इजीली आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, प्लग इन हाइब्रिड वाली। तो यहाँ पे लगाओ, पे करो भाई, कार्ड वार्ड का सिस्टम होता है, देख लो, और अपना ये सॉकेट से चार्ज कर लो। ये सब सीन है। और भाई आपको यहाँ बिजली के तार भी नहीं देखने के लिए मिलेंगे, सब अंडरग्राउंड है यहाँ। ये भी भाई मुझे कल पता चला, क्योंकि कल मैं नोटिस कर रहा था, अरे यार अपने इंडिया में हम ऐसा घूमते हैं गली नुक्कड़ों में तो भाई तार बहुत दिखते हैं, तारों का गुच्छे बन जाते हैं ना। यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ सब कुछ अंडरग्राउंड। और बस अगर आपको ये दिखेंगे तो आपको सिर्फ स्ट्रीट वाले जो लैम्प्स हैं ये देखने के लिए मिलेंगे। और
मतलब थोड़ा ऊंचे नीचे रास्ते बड़े मस्त। और ये अपनी भाई बता दूँ आपको, ये फुटपाथ यहाँ पे बनाए हुए हैं, यहाँ पर ही चलना है। अगर आप वहाँ चलोगे ना, कोई मतलब उड़ाएगा तो नहीं, लेकिन आपको बहुत गलत तरीके से देखेगा। नहीं उड़ाता तो नहीं है बेचारा, रोक लेते हैं। ठीक है। और यहाँ अलग अलग तरह की गाड़ी चलती है भाई, देख लो। जैसे ये वैन है, मतलब हर साइज़ की गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है जैसे हमारे इंडिया में थोड़ा एसयूवी पर ज़्यादा जोर है। देखो मैं मिनी कूपर की बात ही कर रहा था, देखो ये खड़ी मिनी कूपर। और भाई ऊबर भी काफ़ी चलती है। ऊबर में टोयोटा की प्रायस गाड़ी है, प्रियस प्रायस क्या बोलते हैं। है तो ऊपर लिखा होगा। तो वो ज़्यादा लिखा होता है ना। और भाई ये बिल्डिंग्स हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी की प्रोवाइडेड जो एकोमोडेशंस है। कोड कुछ प्राइवेट भी होती हैं, लेकिन मोस्टली सब स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। और यहाँ पे भाई टेम्परेचर की बात करूँ तो इस समय 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। मार्च, हाँ मार्च की बात है। और अभी जब फैज़ल भाई यहाँ पे आए थे, वो बता रहे हैं कि वो नवंबर में आए थे, तब यहाँ पे भाई दिन छिप जाता था लगभग 4 बजे। ठीक है। हमारे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया की, तो भी जल्दी से जल्दी 5 बजे तक ही छिपता है भाई। यहाँ 4 बजे छिप जाता था। और अभी शायद अप्रैल या मई के टाइम में आके यहाँ पे रात को 9:30 बजे तक भी दिन नहीं छिपेगा। ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। और यहाँ का टाइम ये वाली, और यहाँ पे ना 5.5 घंटे पीछे है ये हमारे इंडिया से टाइम। देखो मिनी कूपर आपको ऐसे मिलेंगी जैसे हमारे वहाँ पे स्विफ्ट चलती है ना, यहाँ ऐसे मिनी कूपर चलती है टॉप 10 में। हाँ ये भी चीज़ है भाई। अब आपको लग रहा होगा ना ये कैसे क्रॉस करना है, तो आपको इन दोनों के बीच से जहाँ येलो येलो, अब देखो अगर कोई गाड़ी आएगी भी ना, बेचारी इतना भला मतलब भले मानस है भाई, यहाँ के रोक लेते हैं गाड़ी और रोक के हॉर्न भी नहीं देते। और वही अगर आप इंडिया में घूमोगे ना, तो देखो हॉर्न कोई सुन रहा है, आपको कुछ नहीं सुन रहा होगा, भले ही मैंने माइक लगा रखा है, लेकिन पता चल जाता है भाई हॉर्न नहीं देता है यहाँ कोई। हॉर्न देने का मतलब है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हो सामने वाले से, या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तब उस सिचुएशन में हॉर्न यूज़ होता है। फिलहाल चल रहे हैं और मौसम ऐसा ही रहता है। जिस दिन यहाँ पे धूप निकल जाती है, सनलाइट निकल जाती है, उस दिन भाई यहाँ सेलिब्रेशन सा हो जाता है। लोग बाहर आते हैं धूप सेकने के लिए, विटामिन डी के लिए। तो यही है भाई, इस टेम्परेचर यहाँ का थोड़ा सा ठंडा ही रहता है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा नॉर्दर्न साइड है। जैसा अगर हम इंडिया के नॉर्दर्न साइड की बात करें तो कश्मीर, हिमाचल, इधर की तरफ ठंड रहती है एज़ कम्पेरेटिव टू अगर साउथ या फिर बीच में देखोगे। वही वाला सीन यहाँ पे है। इसकी जोग्राफिकल जो रीजन है उसकी वजह से यहाँ पर ठंड रहती है। अब देखो भाई यहाँ पे आ गए हम। ये ऊपर कोई एक्सप्रेस वे है जो शायद जाता है कोवेंट्री से, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है भाई, अभी हमें कुछ ज़्यादा पता है नहीं यहाँ का। पोलो बहुत पे जो ये वाला एक्सप्रेस है ये सीधे जाता है पूल मेडो की तरफ। पूल मेडो, यहाँ पे ये मेन बस स्टैंड है, तो वहीं से ये फ्लाईओवर दूसरी एंड से कनेक्ट होता है। तो घूम करके फिर से आप पहुंच जाओगे कि मेन जहाँ पे सिटी सेंटर है। हाँ अब ये देखो ये कैसे कनेक्ट कर दिया, कितना ज़्यादा एकदम से स्ट्रीप चढ़ाई है, और गाड़ियाँ यहाँ से आएंगी और आगे भाई एकदम आगे जाके इस पे ही मिल जाएंगी। और ये डिलीवरी का काम भी करते हैं भाई, पार्ट टाइम वाले हैं ये डिलीवरो, इलेक्ट्रिक बाइक से ले लेते हैं ये। और ये देखो मिनी कूपर, मिनी कूपर तो भाई बहुत ही कॉमन है। दूसरी गाड़ी मिनी कूपर, हाँ वही। ठीक है। अब बस हम यूनिवर्सिटी से जो मेरा अकोमोडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, तो भाई हम 10 मिनट में ही अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। अगर जब हमें पता चलता है आज क्लासेस है, तो हम 10 मिनट उठा के अपना चले जाते हैं। और सामने ये बस स्टॉप भी होता है, दिखाऊंगा भाई। इस तरीके से लोग बैठ जाते हैं बस के वेट में। बस भी चलती हैं, ट्रेन भी है, ट्यूब्स भी हैं यहाँ पे। वो थोड़ा दूर है शायद स्टेशन, बस का बहुत पास है भाई। ठीक है। अब बस यूनिवर्सिटी के आसपास जाके ही आपको बताऊंगा। हाँ NI नंबर के लिए बारे में आपको मैं बताना भूल गया। ये चीज़ तो चलती रहती है भाई यहाँ। शैतानी तत्व सब जगह पाए जाते हैं, असामाजिक तत्व। तो हाँ जो NI नंबर है भाई, उसमें क्या सीन होता है जब आप यूके आते हो, पर्टिकुलरली मैं यूके की बात बता रहा हूँ। वैसे जो इंग्लिश कंट्रीज है सब में कोई ना कोई नंबर होता है, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर US में होता है, ठीक है, ऐसे ही यूके के अंदर होता है NI नंबर। इसको बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस नंबर, है ना, NI नंबर। हाँ तो ये भाई जब मैं आया था यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे 14 फरवरी को आया था, वैलेंटाइन डे के दिन, और उसके 2-3 दिन बाद ही भाई मैंने अप्लाई कर दिया था। अब अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेरा वो आया है, कल आया है शायद, तो लगभग 3 हफ्तों में आया भाई। अभी NI नंबर क्यों यूजफुल है, क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे विदाउट NI नंबर आप वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको एक वीक में 20 आवर्स जो है वो अलॉट हो जाते हैं, कि आप 20 आवर्स की रीच, मतलब मैक्सिमम है, आप 20 आवर्स एक हफ्ते में वर्क कर सकते हो। एक महीने में 4 हफ्ते हो गए तो भाई 80 आवर्स आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे NI का सीन ये है कि एक मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने यहाँ सेट की हुई है, लगभग 12.71, जैसा कि मैं इंटरनेट पे चेक कर रहा था, इतनी मिनिमम सेट कर रखी है। तो इतना आपको मिनिमम पे मिलेगा अगर आप NI नंबर के थ्रू ऑफिशियली काम करोगे। लोग भाई अनऑफिशियली भी काम करते हैं। अब देखो भाई रोड क्रॉस करनी है हमें, अब हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। अब ये बस भी आ रही है, अभी अगर भला मानुस होगा तो देखो रोक लेगा। रोक दिया ना इसने रुकना ही है इनको, क्योंकि हमेशा येलो होता रहता है। हाँ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कोई भी हो। हाँ ओके। और अगर सामने वाला हाथ दिखाए तो रुको, अगर नहीं तो फिर आप चलते रहो। हाँ तो भाई ये अपना यूनिवर्सिटी का एरिया आ गया है। मतलब यहाँ पे ऐसी नहीं है यूनिवर्सिटी जैसे इंडिया में चारों तरफ दीवार करके एक बीच में गेट लगा दिया और ये यूनिवर्सिटी हो गई। यहाँ पे क्या है, अलग अलग फैली हुई है बिल्डिंग। एक बिल्डिंग हमारी ये हो गई, इसको बोल देते हैं हम स्टूडेंट हब, और कुछ और बिल्डिंग्स है वो उधर की साइड है, वो सामने कोवेंट्री लिख रहा है भैया, आपको देखा हूँ वो सब चीज़ें। पीछे भी देखो भाई कोवेंट्री। तो अलग अलग है, रोड के दोनों तरफ भी हैं। ये सीन है। ये भाई थोड़ी सी बिल्डिंग स्टूडेंट्स फ्रेंडली होती है, यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं। अब देखो अभी भी जैसे शूट चल रहा है कुछ, सामने मैं दिखाऊं तो भाई बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं बच्चे। लेकिन एक पॉइंट बताता हूँ भाई, इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और इंडिया में भी साउथ इंडिया के ज़्यादा हैं कि मतलब 10 बच्चे हैं ना अगर इंडिया के, तो आपको 6 से 7 बच्चे साउथ इंडिया की तरफ के देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं स्टूडेंट का हब। ये क्या सीन है भाई यहाँ पे? अरे अरे इट्स लॉक्ड, क्लोज हो गया। आज सैटरडे। हाँ शिट। टाइम क्या है? तो भाई फिलहाल हब तो क्लोज है क्योंकि आज है सैटरडे, और आज मुझे आए हुए पूरे 2-3 हफ्ते हो गए भाई। ठीक है, 3 हफ्ते में जाके इंसान यहाँ पे ना कुछ समझ पाता है कि भाई लाइफ में चल क्या रहा है यहाँ पे। शुरू क्या, जब तक भाई मैं यहाँ पे आया हूँ उसके बाद भाई मैं पड़ गया था बीमार। मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे इसलिए बीच में वीडियोस व्लॉग कुछ नहीं आ रहे थे। बीमार भी नहीं भाई, पता नहीं किस हेटर की नज़र लगी थी तो भाई अपनी नज़र थोड़ी संभाल लो, क्योंकि भाई आप हेटर हो चलो वो बात ठीक है, लेकिन यार कम से कम जिंदा तो रहने दो भाई सही तरीके से। इतने गंदी नज़र लगाई थी भाई किसी ने, मैं 5 से 6 दिन भाई बिस्तर से नहीं उठ पाया, और अभी तक उसकी वीकनेस नहीं गई भाई मेरी। ठीक है, तो भाई थोड़ा नज़र वगैरह मत लगाओ यार। सब कुछ भाई ऐसा कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया हमने भाई, पढ़ाई करने आ रखे हैं, लोन पे आ रखे हैं। ऐसा कोई पैसा, कोई हमें कोई पैसों की बोरी नहीं मिल गई पड़ी हुई की उसको देख के हम उसको यूज़ करके मतलब हम यहाँ गए। फिजियोथेरेपी किसी में करना है, हाँ। दैट्स द बिल्डिंग। ये वाली बिल्डिंग है भाई, किसी को बिल्डिंग है फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए ही अलॉट की गई है। ठीक है। और अभी हमें कुछ बिल्डिंग्स, अब देखो ये आ गई, इसने इंडिकेटर दिया, हम थोड़ा सा तेज हो गए। तो ये बस बिल्डिंग खाली और खाली इसी के लिए है कि आर्ट्स वाले के लिए। ओके उनके लिए है। ठीक है भाई, यही कुछ सीन है। और ये जो बना हुआ है भाई, ये पब या बार या कुछ है, ये काफ़ी पुराना है, 100-150 साल पुराना है। इसलिए आपकी है ना, आप इसकी बिल्डिंग देख के भी समझ सकते हो कितना पुराना आर्किटेक्चर है। ये वाली गली है, ये समझो इंडिया की खाओ गली है। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे जो भी कार्ड्स है मोस्टली इंडियन। समझ गए। और भाई एक चीज़ और दिखाऊंगा, अगर आप यहाँ पे गाड़ी के शीशे देखोगे ना भाई, तो फ्रंट वाले पे भाई कोई नहीं कराता और ड्राइवर वाले साइड पे कोई नहीं कराता। आप बस भी देख लो या आप कुछ भी देख लो, सब आपको ब्लैक मिलेंगे भाई। देखो मैं इस गाड़ी को जूम मार के दिखाता हूँ आपको ना, ये देखो भाई पीछे के शीशे 50, 70, 90 पता नहीं कितने % तक ये आराम से करा लेते हैं। और ये देखो पोर्शा ऐसा घूमती रहती हैं। तो भाई लोगों को शौक है यहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी लेने का। मतलब वो उनको मतलब नहीं है कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस क्या है क्या नहीं, क्योंकि रोड्स अच्छी हैं सब जगह। बस यहाँ पे ये है कि भाई पैसा लोगों पे है अगर तो अच्छी गाड़ी लेते हैं। देखो कितनी पुरानी अलग अलग कंपनी की गाड़ी देखने के लिए मिलती है। और देखो पीछे वाले शीशों की जो मैं बात कर रहा था, ऊबर में या बोल्ट में नहीं होता कई बार, लेकिन मोस्टली गाड़ी रहती है। अब किधर, अब हम फिर से रोड क्रॉस कर रहे हैं, और ये भी एक हमारी एकोमोडेशन है। यहाँ पे मेरा दोस्त तो क्या है, क्लासमेट है, वो रहता है भाई।
15 फ्लोर पे रहता है वो, ठीक है। आप सब्सक्राइब करो, हम ये भी दिखाएंगे। हाँ, और भाई कोई अगर ये वाली वीडियो यूके से देख रहा है, वो या यूके आना चाहता है, या उसको कुछ भी डाउट है कि हाँ यूके में ऐसे कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कर देना। पर्सनली भाई मैं गाइड करूंगा फ्री में, वाला सीन नहीं है भाई अपना कि ऐसे वैसे, और बिल्कुल करेक्ट गाइड करूंगा, क्योंकि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा ठोकरें खा के 10 जगह से रिजेक्शन लेके सब कुछ खुद से करके आया हूँ भाई मैं यहाँ तक। हाँ मैं मानता हूँ कंसल्टेंसी ने हेल्प करी है, बट एक लिमिट तक हेल्प करते हैं भाई वो, एट द एंड आपको खुद ही सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी ये हमारी यूनिवर्सिटी की ये मेन बिल्डिंग है भाई जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। तो यहाँ पे मेरी मोस्टली क्लासेस लगती हैं, हफ्ते में 2 दिन ही भाई मेरी क्लास होती है। ये अपनी है लाइब्रेरी, इसको बोलते हैं हम लैंकास्टर लाइब्रेरी, दैट इज़ ओपन 24/7, ऐसा कहा जाता है, बट अब नहीं होता, कुछ यहाँ पे हो गया था, उसकी वजह से ये रात को बंद कर देते हैं, अर्ली मॉर्निंग खुल जाती है। और सामने पार्किंग वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे गाड़ी पार्क होते हैं, स्टील के बार्स आपको दिख रहे होंगे। और पीछे जाके है इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है ना, किधर इधर। तो भाई स्टूडेंट हब से हम आ गए, वहाँ पे आज खुल नहीं रहा, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और कुछ टाइमिंग का भी रहता है, तो शायद टाइमिंग उसकी मॉर्निंग की होगी, तो हम थोड़ा लेट गए। तो फिलहाल अब हम लाइब्रेरी है भाई हमारी, ठीक है, इस लाइब्रेरी में हम आ चुके हैं। थोड़ा दिखाता हूँ आपको नज़ारा पीछे से। ये भाई लाइब्रेरी का 3rd फ्लोर है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और काफ़ी मस्त है भाई चीज़ें, अभी चलते हुए दिखाऊंगा। फिलहाल तो हम यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके के सोफ़े जो है यहाँ पे दिए हुए होते हैं, ठीक है, और अपना थोड़ा चिल आउट कर सकते हो। बाकी नीचे कंपार्टमेंट्स भी है। कौन से फ्लोर पे कंपार्टमेंट्स? और वो बड़े बड़े से जो है वो हब में है वो। हाँ कहीं तो मैंने देखे थे भाई, वो इतना आराम से आप सो भी सकते हो। तो ये सब चीज़ है भाई। भाई ऐसे यहाँ से निकला जाता है भाई, एक इंसान एक उसमें घुस जाओ और निकल जाओ। ये था भाई अपना कुछ लाइब्रेरी का सीन। और भाई देख लो, जब आए थे तब भी ऐसा ही मौसम था, अब आ गए अब भी ऐसा ही मौसम है, ठीक है। एक इवेंट चला था भाई होली का, काफ़ी लेट उधर की तरफ, अभी भी चल रहा है, आपको आवाज़ सुनने में आ रही होगी। मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा, कट कट करके दिखाऊंगा वरना कॉपीराइट आ जाएगा। और आपको गाड़ी दिखाता हूँ भाई, माजदा है भाई यहाँ पे, माजदा 2, ठीक है। एक ही गाड़ी चलती है, एक ये है कोई वी, पता नहीं कौन सी कंपनी आ रही है, समझ नहीं आता मुझे, कई बार देख ली मैंने, वी कोर्सा। तो भाई छोटा सुपर मार्ट है, यहाँ पे आ चुके हैं, फ़िलहाल देख रहे हैं पॉपकॉर्न्स है, देखो ऐसे ऐसे भाई यहाँ पे अलग तरह के आते हैं। लेस KFC वाले है ना, ये ब्लू, मतलब इंडिया में नहीं दिखते ये वाले, ये भी नहीं दिखते। मैक्स भी पता नहीं कौन सा फ्लेवर दिखता है, ये भी अलग है, सब लेस वेस सब फ्लेवर ही अलग है भाई यहाँ। कोल्ड ड्रिंक देखोगे आप, ऐसी कोल्ड ड्रिंक दिखेगी नहीं आपको, माउंटेन ड्यू का अलग फ्लेवर, और देखो फैंटा है, और एक फैंटा भी देखी थी मैंने कांच की, काफ़ी डिफरेंट, ये रही। ये सब पानी है भाई, पानी बहुत महंगा है यहाँ पे। नीचे सब नॉर्मल ड्रिंक्स ही हैं, कोई कैसी कोई कैसी। बाकी फैज़ल भाई ने यहाँ से पैक करा लिया है कुछ चिकन पिकन, क्या करा है मिक्स, मटन, आज मटन बनेगा, मटन कीमा, मतलब छोटे छोटे पीस। तो भाई एक दूसरे स्टोर पे आए हैं, इसको बोलते हैं सेंसब्यूरी, और यहाँ पे मुझे ना वाइन वाला सिस्टम दिखा, क्योंकि शायद थोड़ी थोड़ी हमारी इंडिया में भी आती हैं, जैसे कोरोना एक्स्ट्रा है भाई। ये है यहाँ पे 620 ml में आती है, 3 खरीदोगे तो 7 पाउंड की पड़ जाएंगी आपको, समझ रहे हो। और वैसे पड़ेगी आपको कितने की भला, 6.25 की ईच है, तो 3 पे फ़ायदा है भाई। बाकी नीचे भी है, बाकी तो अलग अलग ब्रांड है जो शायद यहाँ की लोकल होंगी या नहीं आती होंगी इंडिया में, वो भी शायद आती है। हेनिकेन, बडवाइज़र, ये सब मुझे नई लग रही हैं, ये सब पता नहीं क्या है। हेनिकेन है, सब अलग अलग तरह की हैं, देखना कैसी कैसी बोतल है भाई। जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं आपको, रोशेस डी प्रोविंस, ये है ना, ये आपकी 11.75, 1200-1400 रुपये की बोतल है ये, पता नहीं कौन सी है। ये सब है इधर, में पता नहीं भाई क्या। और ये चिप्स वगैरह देख लो, प्रिंगल्स, ये तो आते हैं इंडिया में, यू विल फाइंड प्रिंगल्स हियर। मिस्टर बीस्ट का भी है भाई कुछ, हाँ 100% बीफ, भाई क्या बना रहा है मिस्टर बीस्ट का ही कुछ सिस्टम है ये।
1.85 की है। कोल्ड ड्रिंक्स देख लो, रेड बुल भी आती है भाई। रेड बुल है यहाँ पे 4 रेड बुल आएंगे यहाँ पे 7 पाउंड की। तो देख लो 2-2.5 पाउंड की बैठ रही है, 250-300 रुपये की। इंडिया से तो महंगी है, हर चीज़ महंगी है इंडिया से। बाकी फैजल भाई ने करा लिया है बिलिंग, अब चलते हैं वापस। इस तरीके से भाई यहाँ बैगर्स भी बैठे रहते हैं। ये वाला स्टोर था भाई सेंसब्यूरी। अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। ऑडी टीटी ये भी मैंने देखी है इंडिया में, कुछ कार्स हैं। ये वाली BMW भी आती है। ये तो रेंज रोवर है। ये पोलो या गोल्फ कोई सी है। और इधर की तरफ मर्सिडीज़ ये आती है इंडिया में। एक तो भाई अब मैंने थोड़ी देर पहले रिट्स देखी थी। ये i20 जैसी है कोई, लेकिन है नहीं, कंपनी दूसरी है। ठीक है, तो और अब हमें यहाँ पे रोड क्रॉस करनी होगी। ये देखो सामने कैसे जा रही है गाड़ी। ये डबल डेकर बस है, ये भी चलती है कोवेंट्री सिटी में। और यहाँ पे जो थोड़ा सा जोर है ना भाई, यहाँ पे डीजल की गाड़ियों का कम है क्रेज। यहाँ से ऐसे हम सिग्नल दबा देते हैं, उसके बाद हम वेट करना होता है ये रेड होने का, और यहाँ पे ये अपना वाला ग्रीन हो जाता है, तो हम रोड आराम से क्रॉस कर लेते हैं। ये सब चीज़ है भाई। एक भाई मैंने इंडिया की गाड़ी यहाँ देखी है अभी थोड़ी देर पहले, सिलेरियो जो इंडिया में आती थी उससे पहले वाला मॉडल जो सिलेरियो का, और भाई उसके पीछे लिखा हुआ अल्टो। तो सिलेरियो है अल्टो के नाम से बिक रही है। i20 i30 तक आती है, i10 i20 i30। तो कुछ ही गाड़ी है जो कॉमन है यहाँ पे और इंडिया, मतलब यहाँ पे और इंडिया की जो कुछ कॉमन मिलेगी। अब हमने रोड क्रॉस कर ली है। अब यहाँ पे आके सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम कहीं भी भाग जाओ, सब चीज़ प्रोसीजर से है। यहाँ पे सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, यहाँ वाली चीज़ है। कितनी तेज़ आती हैं गाड़ी, देखो कौन सी कंपनी की है भाई। ये तो टिगवान, यहाँ किसी और नाम से आती है। अब हम क्रॉस कर जाएंगे। ऐसी कुछ सड़कें हैं भाई, ऊंची नीची, अच्छी हैं सड़कें। ठीक है, टेस्ला भी खड़ी रहती है भाई, एक यहाँ अभी तो नहीं खड़ी हुई, यहाँ रोज़ एक टेस्ला खड़ी रहती है। और ये हमारे राइट में है कुजीन ग्रिल एंड बार। वो वाला यूनिवर्सिटी का ही एकोमोडेशन। कौन सा वाला? ये गोडीवा। ये भाई हमारी यूनिवर्सिटी है ना, उससे ही एफिलेटेड है। ये महंगे हैं ये यूनिवर्सिटी वाले। अब जैसे हम देते हैं भाई, मैं अगर अपने एकोमोडेशन का बताऊं भाई, हमारा ना वीकली जाता है, यहाँ सब चीज़ वीकली ही कैलकुलेट होती है। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करोगे तो वो आरडी कैलकुलेट होती है, पर वीक के हिसाब से ही शायद उसका पेमेंट मिलता होगा, है ना, पर वीक अगर पार्ट टाइम करते हैं तो। हाँ, तो सब मोस्टली पर वीक का चलता है। तो मेरा भाई यहाँ पे है 86 पाउंड। ठीक है, 86 पाउंड पर वीक, जो 9 उसी चीज़ का सेम फैजल भाई, क्योंकि नवंबर में आ रखे हैं तो उसी सेम रूम का, सेम फैसिलिटी का, सब कुछ सेम, ये उसी का 86 की जगह दे रहे हैं 109। तो भाई ये सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मेरे वाले सीज़न में कम था रेट, तो मुझे थोड़ा ठीक पड़ गया। तो मुझे पड़ता है लगभग 350 पाउंड, 350 पाउंड पड़ता है भाई मेरे को एक महीने का। इसका मतलब पता है क्या है इंडियन रुपीज़ में, अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊँ आपको, तो ये पड़ता है लगभग 44,000। और मेरा 60,000। ठीक है, और फैजल भाई सेम उस चीज़ का 60,000 और कंफर्म 60,200। ठीक है, तो मतलब 40-50 हज़ार से 60 हज़ार का आपका यहाँ रेंट लगेगा महीने का, रहने का भाई। तो आप सोच लो कि महंगाई किस तरीके से है यहाँ पे। कोई भी चीज़ यहाँ पे 1 पाउंड से कम की मिलती ही नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलती भाई। अब 1 पाउंड 125 रुपये का है। अब हम धनिया भी लेने जाते हैं, जो हम अपने इंडिया की मैं बात बताऊँ, कोई सब्जी ली हमने, धनिया रखवा लिया, ठीक है, वो अपने हिसाब से भाई, अपना बहुत बढ़िया दुकानदार होते हैं भाई वहाँ, वो रख देते हैं। ठीक है, अभी ये भी दिखाऊंगा। और हम क्या करते हैं भैया, और रख दो धनिया। तो धनिया की ना हमारे इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भाई बहुत वैल्यू है। 1.5 पाउंड 2 पाउंड 1 से 2 के बीच में मिलता है भाई, और 250 ग्राम के आसपास ही मिलता है, बहुत कम। और अब जैसे फैजल भाई ये लेकर आए अपने लिए, गैस करो भाई ये क्या है, ये पालक है भाई, ये भी 250 ग्राम है। और ये कितने का पड़ा भाई हमें? 1.5 पाउंड। तो समझ लो भाई 1.5 का मतलब 200 रुपये का हो गया। तो 1 रुपये में 1 ग्राम चल रही है भाई चीज़ इंडिया के हिसाब से। घूमते रहते हैं। बाकी एक हमारे सामने वो आ जाएगी एकोमोडेशन। इधर की तरफ एक ड्राइविंग स्कूल भी है भाई, कुछ पता नहीं गाड़ी वगैरह सिखाते रहते हैं वो, सुबह शाम यहाँ गाड़ी आती जाती रहती हैं।
ये पोलो बहुत फेमस है भाई, यहाँ पोलो भी चलती हैं काफ़ी। टोयोटा कोरोला हमारे यहाँ लंबाई में आती है, ये हैचबैक में दे रखी है यहाँ, मतलब हमारे यहाँ सेडान है। और देखो ये आपको दिखेगी i20 पुराना वाला वेरिएंट, नया वेरिएंट नहीं आया अभी तक यहाँ, जो हमारे यहाँ चल रहा है लेटेस्ट, वो भाई मेरे को देखने के लिए नहीं मिला। ये सेकंड जनरेशन, हाँ सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन है भाई, जो हमारे इंडिया में आई थी। हमारे फीस्टा सेडान में आई थी, यहाँ हैचबैक चलती है। और देखो सामने टेस्ला भाई, दिख गया आपको, एक वाइट कलर की खड़ी रहती है जहाँ मैं पहले बता रहा था। अब जैसा हमें पहचान करनी है ना ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है, तो आप आगे नंबर प्लेट पर देखो भाई, ये लेफ्ट में ग्रीन हो रहा है ना, तो समझ जाओ ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। देखो कैसी क्यूट सी गाड़ी, बहुत यूनिक तरह की गाड़ियाँ चलती है भाई। और ये देखो चार्ज भी हो रही है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये पोल से ये अपना केबल लगा लिया इन्होंने और ये चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपना वो है DSS ड्राइविंग स्कूल सर्विसेज हैं यहाँ पे, टायर अलाइनमेंट काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरीके के भाई रहते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ चौके वगैरह यूज़ होते हैं ईंट मीट, वरना मोस्टली चीज़ें लकड़ी की हैं भाई, अंदर का बना हुआ काफ़ी सारा लकड़ी का है, फ्लोर भी हाँ सब वुडन या तो वुडन टाइल्स होंगी या कुछ। यहाँ तक कि किचन की बात बताता हूँ मैं भाई, पुलिस खड़ी है सामने, देखो पुलिस का व्हीकल ऐसा होता है, अभी दिखाऊंगा भाई, ये देखो पुलिस ही कह दे भाई। तो भाई इसी तरीके से अपना व्लॉग जो है वो हम एंड कर देते हैं। घर आ गए थे, घर आ के भाई लेट गए थे थोड़ा सा, सो के उठा हूँ, मैंने कहा व्लॉग तो आज का एंड कर देता हूँ क्योंकि भाई शाम हो गई। तो भाई ऐसा ही यहाँ दिन निकल जाता है, ठीक है। बाकी आगे का जो भी प्रोसीजर होगा भाई वो आपको दिखाऊंगा। अभी जो भी है, मैंने यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, मेरा कोर्स शुरू हो गया है, एनरोलमेंट हो गया है, NI नंबर भी आ गया है। और बाकी एक हेल्थ का भाई कुछ होता है यहाँ पे, उसके बारे में भाई मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। और नेक्स्ट व्लॉग में जैसे जैसे अपना डेली दिनचर्या होगी, डेली का तो भाई नहीं, शायद हो सकता है दूसरे दिन तीसरे दिन में आपको व्लॉग डाल के अपडेट करता रहूँ, क्योंकि भाई बहुत से लोग हैं यार वो व्हाट्सएप पे और इंस्टा वगैरह पे कहते रहते हैं भाई थोड़ा व्लॉग वगैरह डालो। बस ये है कि चलो भाई आपको भी यहाँ का थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ कैसा लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि नहीं डालेंगे तो भाई नहीं पता चलता। अब मैं तो आपको पता ही है जैसा है भाई, एज इट इज़ मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो जुड़े रहने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर वगैरह कर देना भाई अपने हिसाब से। और कैसा लग रहा है व्लॉग बताना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।